सियासी जमात नहीं, वो शख्स जो एतराफ़ कर रहा है कि हाँ मैं हमला आवर हूँ, मैं रियासत पर हमला आवर हूँ, मैंने मुल्क पर हमला आवर, मैंने ये सब काम किया है। ये अदालत में बयान है, ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू नहीं, सहाफ़ियों से अदालत में गुफ्तगू है और उसका हिस्सा है जहाँ उन्होंने ये बात की। बल्कि जब उन्होंने उनको बाबर अवान साहब ने ये कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी ही बात है। तो ये सुना नहीं है अदालत में जो बैठे जजेस हैं जिन्होंने फैसले देने, उन्होंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा है। पीपल्स पार्टी मानी है आपके साथ? पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी और हमारे साथ है। कबीना में बाकी ये सब प्रोपेगेंडा है। गवर्नर साहब के साथ भी सीएम की मीटिंग्स होती हैं, बिलावल साहब के साथ भी बातचीत है, हम एक कोऑर्डिनेशन है, ज़िलों के लेवल पे कोऑर्डिनेशन है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं। मरीम साहब, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 मई के हवाले से बातें भी की, तो ये जो आप जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, तो ये एक नई जमात के नाम से आ जाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जमात, सियासी जमात पर पाबंदी की बातें नहीं हो रही, लेकिन वो जमात जो मुल्क और रियासत पर हमला आवर हो, उसको क्या होना चाहिए, उसको मुझे बताएं ना। अगर उसको आपने सर्टिफिकेट देना है एक सियासी जमात का, तो फिर आपको तमाम वो जमातें जो ये काम करती रही हैं तारीख में भी और अभी भी कर रही हैं, उन सबको आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक टोले को, एक गिरोह को आप लाडला बना के सियासी जमात बनाई रखें और वो यही काम करते रहें और दूसरों को आप मुजरिम करार दें और उनको बैन करें। ये नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 6 फिर कैसे लगेगा अगर आप लोग एक सियासी जमात है, उसके वोटर हैं और उसके ऊपर पाबंदी आप लोग कह रहे हैं कि वो मुश्किल होती है? नहीं, अगर वोटर को ये पता हो कि ये मुल्क और रियासत पे हमला आवर लोग हैं, ये गिरोह है, ये टोला है, वो वोटर उनके वोटर नहीं होते। तो आर्टिकल 6 लगाने के आप लोग क्या करेंगे? नहीं, वो देखें, आर्टिकल 6 तो एक पूरा प्रोसेस है, वो बात नहीं है। बात ये है कि इस जमात जो सियासी जमात नहीं, वो शख्स जो एतराफ़ कर रहा है कि हाँ मैं हमला आवर हूँ, मैं रियासत पर हमला आवर हूँ, मैंने मुल्क पर हमला आवर, मैंने ये सब काम किया है, तो फिर उसको सज़ा तो देना। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आर्टिकल 6 ही लगना है, आप उसको आइन और कानून के मुताबिक तो सज़ा दें। अच्छा, जो GHQ के हवाले से बयान है इमरान खान साहब का, उन्होंने बयान दिया है, अब इसको साबित आप लोग कैसे करेंगे अदालतों के अंदर कि ये बयान वाकई इमरान खान? जब कातिल कहता है मैंने कत्ल किया है, अदालत में क्या करते हैं, सजाए मौत। ये अदालत में बयान है, ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू? नहीं, सहाफ़ियों से अदालत में गुफ्तगू है और उसका हिस्सा है जहां उन्होंने ये बात की। बल्कि जब उन्होंने उनको बाबर अवान साहब ने ये कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी ही बात है। तो ये सुना नहीं है अदालत में जो बैठे जजेस हैं जिन्होंने फैसले देने, उन्होंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा है कि मैंने GHQ पे हमला किया। एक बंदे ने स्टेटमेंट दी है। इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएंगे? पॉलीग्राफिक टेस्ट तो भाग गए हैं क्योंकि झूठ की मशीन है। मैं तो झूठा आदमी, झूठ की जो खुद मशीन हो, उसकी झूठ की मशीन क्या उसका टेस्ट करेगी? तो मतलब ये उसका झूठ साबित नहीं हो सकता पॉलीग्राफिक टेस्ट में? आप वो कराएगा ही नहीं। तो फिर ये कैसे आप लोग अदालत में साबित करेंगे? गवर्नमेंट कैसे साबित करेगी? गवर्नमेंट ने साबित नहीं करना, प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। गवर्नमेंट का काम अवाम को रिलीफ देना होता है, इन केसेस के पीछे भागना नहीं। तो जो ये 4.5 साल बाय द वे कर चुके हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन उसको डिफेंड कर रही है, प्रोसिक्यूशन का चलान है, प्रोसिक्यूशन का रेफरेंस है, उसको इंशाल्लाह हम डिफेंड करेंगे। तो ये महाराजा भी बाहर है, सनम जावेद भी बाहर आ चुकी हैं, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी गए इस हवाले से, पंजाब हुकूमत गई है, तो क्या कहेंगे सनम जावेद के हवाले से? उनके मुख्तलिफ जगह पे उनके खिलाफ आपने भी वीडियो देखी है ना उनकी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं नहीं चाहूंगी कोई खातून मरियम नवाज शरीफ की तरह बेगुनाह जेल में जाए, सजाए मौत की चक्की में जाए, अपने वालिद के सामने हथकड़ी लगे, जहाँ सजदा करती हो वहाँ वॉशरूम हो, काल कोठरी हो। मैं नहीं चाहूँगी कि रात को नैब की ऑफिस में, उनके कमरे में अटैक किया जाए और उनको दरवाज़ा तोड़ा जाए और अंदर जाए। मैं नहीं चाहती सनम जावेद के साथ ये सब कुछ हो, लेकिन सनम जावेद ने जो जुर्म किया है, जिसके सबूत मौजूद हैं, उसके मुताबिक उनको जिसने भी किया है, सनम जावेद हो, मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं पहचान भी नहीं सकती थी कि वो कौन है, बिकॉज मैंने कभी उनको देखा नहीं था। पॉलिटिकल वर्कर तो पॉलिटिकल वर्कर होता है, लेकिन और जो भी सियासी शक्लें थी इस जमात की, जो इमरान खान साहब ने जो फाउंडिंग लोग थे, कहाँ हैं वो आज? आपको नजर आती है वो शक्ल? सारी मुझे तो नहीं नजर आते, मुझे तो नजर ही नहीं आते ना। तो उनकी जमात तो नहीं है वो, जो सियासी वर्कर और कारकुन की जमात है। तो जिसने भी जो जुर्म करे, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो, वो आप हो, मैं हूँ, उसको सजा मिलनी चाहिए। जब FIR मुख्तलिफ इलाकों में होंगी, बलूचिस्तान में भी होगी, सनम जावेद के खिलाफ होगी, गुजरावाला में भी होगी, वाकई एक जगह का है, तो फिर उन्हें रिहाई तो मिलेगी, अदालतें उन्हें रिहा तो करेंगी। देखिए, ये तो अदालतों का काम है, सोचें कि क्या आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसले देने हैं या उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले देने हैं, ये सोचना पड़ेगा सबको। और ये खाली अदालत नहीं, ये हर स्टेट के उनकी जिम्मेदारी है, जिसमें जुडिशरी शामिल है, कि इस मुल्क को स्टेबल और स्टेबिलिटी की तरफ अब जाने। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे। फिच ने एक रिपोर्ट दी कि ये गवर्नमेंट जो है वो 1.5 साल तक चल सकती है,
तो आप 18 माह तक चल सकती है। तो आप क्या समझती है कि इनकी रिपोर्ट्स इतनी ऑथेंटिक हो सकती हैं? इंशाल्लाह 19वें महीने आपको एज सीनियर मिनिस्टर इंटरव्यू दूंगी। एज ए सीनियर मिनिस्टर आप रहेंगी, इनकी फिच की रिपोर्ट आप लोग समझते हैं कि गलत है उनकी आई डोंट नो उन्होंने किन पैरामीटर्स के ऊपर आसिफ दी ख्वाजा है, आसिफ भी कह रहे हैं कि किन गवर्नमेंट जा सकती पैरामीटर्स है। पे उन्होंने ये बात की है फिच ने, और जाहिर है उन्होंने एक अपनी कोई दी होगी, लेकिन मैं उसको मुस्तरद करती हूँ और इंशाल्लाह गवर्नमेंट पूरे अपने 5 साल मुकम्मल करेगी। और मरीम साहिबा के हवाले से बताइएगा कि आइंदा क्या करने जा रही हैं, कोई नई कबीना मरियम में नवाज शमूलियत? शरीफ साहिबा जो हैं वो दिन रात, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग देखते भी होंगे, और ये नहीं कि मैं उनकी सीनियर मिनिस्टर हूं या मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक है, उनका दिन गुजरता है, सुबह हमारी होती है, उन्होंने एक डैशबोर्ड लगाया हुआ है जिसमें सुबह होती है कि आज प्याज की कीमत कितनी है, आज मुर्गी की कीमत कितनी है, तेल की कितनी है, चावल की कितनी है, आटे की कितनी है, रोटी की कितनी है, और सुबह पहली मीटिंग उनकी महंगाई के ऊपर होती है। दूसरी मीटिंग आजकल जो सोलर स्कीम के ऊपर काम कर रही हैं 5-5 घंटे उसके ऊपर होता है कि जो बिजली के बिल हैं उनसे कैसे लोगों की जान छुड़ाई जाए, और उनको सोलर देकर जिनके पास अप फ्रंट सोलर लेने के पैसे नहीं हैं उनको कैसे हेल्प किया जाए, और फिर जो गरीब लोग हैं जो नहीं ले सकते 0 से 200 यूनिट्स यूज़ करने वाले, उनकी सोलर की जो स्कीम है उस पर काम करती हैं। फिर उसके बाद तीसरे उसके ऊपर जो उनका हेल्थ का है, अस्पतालों का और स्कूलों का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका फोकस है, और लॉ एंड ऑर्डर की ऊपर बहुत, ये 5-6 उनकी प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिन पे वो रोज़ सुबह दोपहर शाम काम करें। अच्छा, सोलर के ऊपर किराए के जो घर हैं, जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं, वो ले सकेंगे सोलर से? हम लोगों ने बड़ी आसान स्कीम बनाई है क्योंकि मकसद रिलीफ देना है, मकसद रोकना नहीं है स्कीम को, तो हमने शनाख्ती कार्ड के साथ इसको लिंक किया है। मतलब अगर आपने सोलर लगवाना होगा तो आपका आईडी कार्ड आपका एसेट कलेक्ट्रल होगा, और आईडी कार्ड अपना घर किराए का बिल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, बिल तो है इम्पोर्टेंट, किराए का घर है तो आप सोलर तो आपका एसेट है ना, आप अपनी गाड़ी किराए के घर जब चेंज करते हैं अपनी गाड़ी साथ ले जाते हैं ना, या उस पोर्च में छोड़ देते हैं, जहरी बात है, तो साथ लेके जाते हैं। इसी तरह आपका सोलर आपका एसेट होगा जो आप जहां भी जाएंगे अपने साथ लेके जाएंगे। कबीना में कोई तब्दीली की जा रही है, कोई बढ़ाई जा रही है कबीना पंजाब के? ये वजीर आला साहिबा का फैसला होगा, वो अगर हुआ, जब भी हुआ अनाउंस होगा। पीपल्स पार्टी मानी है आपके साथ? पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी और हमारे साथ है। कबीना में आना बाकी ये सब प्रोपेगेंडा है। गवर्नर साहब के साथ भी सीएम की मीटिंग्स होती हैं, बिलावल साहब के साथ भी बातचीत है, हम एक कोऑर्डिनेशन है, ज़िलों के लेवल पे कोऑर्डिनेशन है। हम देखें वो जमातें हैं जो इवॉल्व हुई हैं, जो बर्दाश्त रखती हैं एक दूसरे के लिए, हम इन स्टेजेस से खुदा न खास्ता हमने ये स्टेज तो अटेन नहीं की कभी भी कि हम ये रियासत पर चढ़ दौड़ें, लेकिन हमने एक सियासी राइवलरी की है, सियासी मुखालफत की है, इलेक्शन लड़े एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन जिस वक्त आइन की बात हो, स्टेबिलिटी की बात हो, मुल्क की बात हो, तो वो हमारे इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मरीम नवाज बड़े गुस्से में लग रही हैं जुडिशरी के ऊपर, उन्होंने पिछले दिनों तकरीर भी की। देखिए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जुडिशरी के कुछ साथ गुस्से में नहीं, लेकिन ऐसे फैसलों के ज़रूर गुस्से में है जो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का नतीजा बनते हैं। नजर सानी में भी वही 13 जजेस होंगे जिनके अपील आप लोगों ने दायर की है, वही 13 लेकिन जजेस वो होंगे। 13 जजेस को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होगा।